एक महीने से ज़्यादा हो गया और किसान आंदोलन चालू है। जहां सिंघू बॉर्डर पर पंजाब से आए किसानों ने भागदौड़ संभाली हुई है, वहीं उत्तर प्रदेश गाजीपुर बॉर्डर पर भारतीय किसान यूनियन ने भागदौड़ संभाली हुई है और इसकी भागदौड़ है राकेश टिकैत जी के हाथ में। राकेश टिकैत का भी 2 दिन पुराना एक बयान था जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई और उनको एंटी ब्राह्मण तक कह दिया गया। हालांकि उन्होंने उस बयान पर सफाई दी और उस बयान के बाद वो काफ़ी पाक साफ होकर निकले। उन्होंने क्लियर कहा कि उन्होंने ब्राह्मणों के बारे में कुछ नहीं बोला, उन्होंने सिर्फ मंदिर के ट्रस्टों के बारे में बोला कि इतने ज़्यादा वहाँ दान पुण्य किया जाता है, लेकिन उन्होंने एक भी लंगर किसानों के लिए नहीं लगाया, जबकि गुरुद्वारे लाइन में खड़े रहे किसानों की सेवा करने के लिए। खैर, अब आज की खबर ये है कि राकेश टिकैत को एक धमकी भरा फ़ोन आया जो कि बिहार के नंबर से था और उस फ़ोन में कहा गया कि बताओ हथियारों की ज़रूरत है क्या, तुमको मारने का प्लान बनाया हुआ है। और इस तरह के बयान से राकेश टिकैत को मारने की धमकी दी गई। राकेश टिकैत भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष हैं और महान किसान मसीहा कहे जाने वाले चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के पुत्र भी हैं। तो राकेश टिकैत ने गाजियाबाद के कप्तान को उस नंबर की डिटेल दे दी और गाजियाबाद पुलिस इस मामले की जांच कर रही है, क्योंकि इस वक्त जहां पर रुके हुए हैं राकेश टिकैत वो सीमा गाजियाबाद पुलिस के अंडर ही आती है। उत्तर प्रदेश दिल्ली का बॉर्डर है और वो उत्तर प्रदेश की तरफ रुके हुए हैं। वहीं 1 महीने से ज़्यादा हो गया और किसानों के जो हौसले हैं वो तस से मस होने को नहीं है। तमाम प्रचार किए जा रहे हैं कि ये जो बिल है ये किसानों के समर्थन में है, किसानों के विरोध में नहीं हो सकते ये बिल, क्योंकि ये मोदी जी बिल लाए हैं। इस तरह के दलील दी जा रही हैं सरकार के समर्थकों के द्वारा, लेकिन किसान हैं उनका साफ कहना है कि अगर 3 बिल लागू हुए तो पंजाब उत्तर प्रदेश के किसानों की हालत भी बिहार के किसानों जैसी हो जाएगी, जहाँ पर सरकारी मंडियाँ बिग प्लेयर नहीं है बल्कि जो प्राइवेट प्लेयर है वो किसानों की ज़्यादातर फसल खरीदते हैं और इसीलिए वहाँ पर किसानों की हालत ज़्यादा ख़राब है। वहीं आए दिन कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की कोशिश करते रहते हैं कुछ लोग किसान आंदोलन को लेकर, जिसमें कुछ लोग दिखाते हैं कि देखिए किसान तो ऑडी में चल रहे हैं, किसान मर्सिडीज में चल रहे हैं, किसान ये कर रहे हैं, किसान वो कर रहे हैं, ये किसान नहीं हो सकते। दरअसल में ये वही लोग हैं जिनको जलन होती है कि एक किसान ऑडी कैसे खरीद सकता है, एक किसान फॉर्च्यूनर कैसे खरीद सकता है, एक किसान ट्रैक्टर कैसे खरीद सकता है। और इन लोगों की जलन का कोई आपदा नहीं है और ये अधिकतर वही लोग हैं जो खुद रोजी रोटी कमाने को संघर्ष करते हैं, 15-20 हज़ार से ज़्यादा नहीं कमा पाते, लेकिन दूसरों को देखकर जलते हैं और दूसरों को देखकर जलते हैं इसीलिए अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते। वरना जितना ध्यान ये दूसरों के जीवन में देते हैं, दूसरों को देखकर जलते हैं, अगर इतना ध्यान अपने जीवन पर दिया होता तो शायद इस तरह से अगर कोई ऑडी में चल रहा है, अगर कोई फॉर्च्यूनर में चल रहा है तो उसको नोटिस ना करते और खुद ऑडी और फॉर्च्यूनर में चलने की तरफ अग्रसर होते। खैर, इन लोगों की आदत हो चुकी है दूसरों की लाइफ स्टाइल को देखना और उस पर कमेंट करना और ये कहना कि ये इतना पैसा ला कहाँ से रहा है, क्योंकि ये लोग खुद उतना पैसा नहीं कमा सकते, तो इसलिए इन लोगों के दिमाग में एक गलतफहमी भर चुकी है कि इतना पैसा तो होता ही नहीं है। तो चलिए दोस्तों, मैं चीनू दहिया फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे भी इसी तरह की देश दुनिया बॉलीवुड और खेल की तमाम खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ। जय माता दी।